उड़ने की आशा इस वक्त अपने सबसे इमोशनल और ड्रामेटिक मोड पर पहुंच चुका है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि परेश को आखिरकार पता चल ही जाएगा पूरी सच्चाई का, और इसके बाद पूरा देशमुख परिवार हिल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है तेजस के आत्मविश्वास भरे लहजे से। वो गर्व से रेणुका से कहता है कि अब नए घर की पेमेंट वो खुद करेगा। रेणुका के चेहरे पर खुशी और गर्व दोनों झलकते हैं। उसे लगता है कि उसका बेटा सच में परिवार का सबसे काबिल बेटा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ परेश चुपचाप सब सुन रहा होता है। उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर तेजस के पास इतनी बड़ी रकम आई कहां से, जबकि रेणुका को तो अपने बेटे पर आंख मूंद कर भरोसा है। वो उल्टा सचिन और साइली को ताना देती है कि अगर वे भी तेजस जैसे मेहनती होते तो आज ऊंचाइयों पर होते। परेश ये सुनकर तिलमिला जाता है। वो शांत स्वर में रेणुका से कहता है, रेणु, अगर तुझे सच में अपने बेटे की तरक्की पर गर्व है तो दूसरों को नीचा दिखाकर उसे ऊपर मत चढ़ा। हर बच्चे की अपनी मेहनत होती है, लेकिन रेणुका के लिए सचिन अब भी पराया है। वो ठंडे लहजे में जवाब देती है, सचिन मेरा बेटा नहीं है, मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं, तेजस और आकाश। परेश का दिल ये सुनकर टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि परिवार की जड़ें अब धीरे धीरे बिखरने लगी हैं। उधर तेजस अपनी शेखी बघारते हुए रेणुका से कहता है, आई, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। आप मेरे साथ हैं ना? रेणुका बस मुस्कुराती है। उसे अंदाजा नहीं कि आने वाला वक्त सब कुछ बदल देगा। बातों बातों में तेजस एक ऐसी गलती कर बैठता है जो उसका सच सबके सामने ला देती है। वो कह देता है कि उसके नए घर की फंडिंग में परेश के 27 लाख रुपए भी शामिल हैं। ये सुनते ही रेणुका के होश उड़ जाते हैं। तभी पीछे से परेश की आवाज आती है, तेजस, तूने मुझसे ये बात छिपाई क्यों? तेजस पहले तो चुप रह जाता है, फिर बहाने बनाता है, बाबा, मैं बताने ही वाला था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। परेश गहरी आवाज में कहता है, जिस बेटे पर रेणु सबसे ज्यादा भरोसा करती थी वही आज सबको धोखा दे गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे 27 लाख लौटा दे। तेजस घबरा जाता है, कहता है, पैसे अभी नहीं है लेकिन जल्द लौटा देगा। परेश ठंडे स्वर में जवाब देता है, जब तक तू मेरे पैसे वापस नहीं करता तब तक तू घर का सारा काम करेगा। यही तेरी सजा है। रेणुका अब खामोश है। पहली बार वो तेजस का बचाव नहीं करती। रात होती है, घर में सन्नाटा छा जाता है। रेणुका अकेली बैठी सोचती है कि उसने अपने बेटे पर अंधा भरोसा किया और वही उसे धोखा दे गया। अगले दिन माहौल और भी भारी हो जाता है। तेजस और रोशनी दोनों चुप बैठे होते हैं। तभी रेणुका को पता चलता है कि इस पूरे पैसे के खेल में रोशनी भी शामिल थी। ये सुनते ही रेणुका का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से से बाहर आती है और दोनों के सामने खड़ी होकर कहती है, मुझे लगा तेजस गलती कर सकता है, लेकिन तू रोशनी, तू तो इस घर की बहू है, तूने भी सच छुपाया। रोशनी सफाई देती है, आई, मैं बस तेजस की मदद करना चाहती थी, वो डर गया था। रेणुका का स्वर तेज हो जाता है, मदद झूठ बोलकर नहीं की जाती रोशनी, तुम दोनों ने घर का विश्वास तोड़ा है। पूरा घर खामोश है। साइली और आकाश एक कोने से ये सब देख रहे हैं। सचिन बस चुपचाप खड़ा है। रेणुका रोशनी और तेजस को बीच में लाकर कहती है, आज से तुम दोनों इस घर के हर काम करोगे। जब तक अपनी गलती का एहसास नहीं होता तब तक यही तुम्हारी सजा है। तेजस और रोशनी सिर झुका लेते हैं। रेणुका बाहर निकलती है, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। वो खुद से कहती है, कभी सोचा नहीं था कि मेरा अपना बेटा मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छिपाएगा। और दोस्तों, यहीं से उड़ने की आशा की कहानी लेने वाली है एक दमदार नया मोड़। क्या तेजस और रोशनी अपनी गलती सुधार पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।